जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो साथियों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यह पेपर बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए सेकंड ईयर द्वितीय वर्ष का एग्जामिनेशन 2023 का फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड है। और यह पेपर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का पेपर है। इस पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी दे रखे। पार्ट ए दे रखा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास, और पार्ट बी है वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। तो पार्ट ए और पार्ट बी के सभी प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो आइए देखते हैं। पार्ट ए दे रखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास। तो पार्ट ए का सभी प्रश्न के उत्तर हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिचर्ड कैंटिलोन ने। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा है कि उद्यमिता सभी व्यवसायों के लिए है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर हो जाएगा ए, आवश्यक। प्रश्न क्रमांक तीसरा दे रखा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी होता है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी, पेशेवर व्यक्ति। प्रश्न क्रमांक चौथा दे रखा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होता है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर ए हो जाएगा, नवाचार। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 दे रखा है कि महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए अधिक उपयोगी हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा सी, सरकारी क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 6 दे रखा है कि यह आम धारणा है कि महिलाओं में निर्णय क्षमता का होता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा ए, अभाव। प्रश्न क्रमांक 7 दे रखा है कि उद्यमी को उद्यमशीलता के मार्ग में लाने वाली समस्याओं के लिए अपनाना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा ए, निर्माण प्रक्रिया। प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन आकस्मिक व्यवस्था का हल ढूंढने में साबित हो जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा ए, मददगार। प्रश्न क्रमांक 9 दे रखा है कि उद्यमी शक्ति पाने की इच्छा उद्यमिता की ओर आकर्षित होता है, यह कथन है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बी हो जाएगा, जॉन कुनकेल। प्रश्न क्रमांक 10 दे रखा है कि उद्यमिता विकास का प्रमुख वादक तत्व है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पूंजी की समस्या, नियोजन की समस्या, दोषपूर्ण प्रबंध। प्रश्न क्रमांक 11 दे रखा है कि उद्यमिता के क्षेत्र में शामिल है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर ए हो जाएगा, व्यापारिक उद्यमिता। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 दे रखा है कि उद्यमिता की नवाचार की विचारधारा के प्रतिपादक हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर हो जाएगा सी, मैक्लीलैंड। प्रश्न क्रमांक 13 दे रखा है कि व्यावसायिक विचारों के स्रोत हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वर्तमान उद्यमी ग्राहक वितरण श्रृंखला। प्रश्न क्रमांक 14 दे रखा है कि परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर डी हो जाएगा, ये सभी तथ्यों का, सूचनाओं का विश्लेषण का। प्रश्न क्रमांक 15 दे रखा है कि परियोजना तैयार की जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा, प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा। प्रश्न क्रमांक 16 दे रखा है कि परियोजना पहचान में आवश्यक होती है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर सी हो जाएगा, अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों। प्रश्न क्रमांक 17 दे रखा है कि व्यवसायिक क्षेत्र विस्तार करने हेतु बनाई गई परियोजना कहलाती है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का ए हो जाएगा, विस्तार परियोजना। प्रश्न क्रमांक 18 दे रखा है कि विभिन्न परियोजनाओं में से सर्वश्रेष्ठ परियोजना का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विस्तृत प्रतिवेदन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है कि व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन उद्देश्य है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का ए हो जाएगा, उत्पादन प्रबंध। प्रश्न क्रमांक 20 दे रखा है कि परियोजना प्रतिवेदन का प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर ए हो जाएगा, विनियोग अवसरों का मूल्यांकन करना। प्रश्न क्रमांक 21 दे रखा है कि विस्तृत परियोजना के मूल तत्व हैं।
तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रस्तावित उत्पाद और बी दे रखा है इसमें अनुमानित स्थायी लागत, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 22 दे रखा है, जिला उद्योग क्षेत्र कौन सी संस्था है। सॉरी, प्रश्न क्रमांक 22 दे रखा है कि जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है, तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा सी सरकारी सहकारी। प्रश्न क्रमांक 23 दे रखा है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान सन में स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1983। प्रश्न क्रमांक 24 दे रखा है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में है, तो प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर डी सही हो जाएगा, इंदौर। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25 दे रखा है कि जिला उद्योग केंद्र की स्थापना सन में की गई है, तो प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर डी हो जाएगा, 2001 में। प्रश्न क्रमांक 26 दे रखा है कि जिला उद्योग केंद्र एक स्तरीय संस्था है, तो प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर सी हो जाएगा, जिला। प्रश्न क्रमांक 27 दे रखा है, निम्न में से कौन सी जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या है, तो प्रश्न क्रमांक 27 का डी हो जाएगा, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। प्रश्न क्रमांक 28 दे रखा है कि निम्न में से किसको नए उद्योग खोलने हेतु पर्यावरण निकासी के लिए संपर्क किया जाता है, तो प्रश्न क्रमांक 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण मंडल। प्रश्न नंबर 29 दे रखा है कि जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, तो प्रश्न क्रमांक 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जिले के औद्योगिक विकास, आधारभूत ढांचे का निर्माण और कमजोर वर्गों का विकास, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 30 दे रखा है कि निम्न में से किस संगठन से नव उद्यमी का सर्वप्रथम वास्ता पड़ता है, तो प्रश्न क्रमांक 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कलेक्टर कार्यालय। प्रश्न क्रमांक 31 दे रखा है कि MPFC का पूरा नाम है, तो प्रश्न क्रमांक 31 का हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश वित्त निगम। प्रश्न क्रमांक 32 दे रखा है, उद्योग की स्थापना हेतु शासन से अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है, तो प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर हो जाएगा सी, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र में। प्रश्न क्रमांक आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 33 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्यमी को प्रशिक्षण देती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उद्यमिता विकास केंद्र। प्रश्न क्रमांक 34 दे रखा है कि अनुसूचित बैंकों के कार्य हैं, तो प्रश्न क्रमांक 34 का उत्तर हो जाएगा ए, निक्षेप स्वीकार करना। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 35 दे रखा है कि लघु उद्योग विकास संस्था की स्थापना हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1954 में। प्रश्न क्रमांक 36 दे रखा है कि मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई है, तो प्रश्न क्रमांक 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1960 में। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 37 दे रखा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब से लागू हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी का 37 का, तो ऑप्शन नंबर इसका 37 का, प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1993 में। प्रश्न क्रमांक 38 दे रखा है कि ब्याज अनुदान की पात्रता निम्न में से कौन से उद्योग की है, तो प्रश्न क्रमांक 38 का उत्तर बी हो जाएगा, लघु उद्योग की। प्रश्न क्रमांक 39 दे रखा है कि रानी दुर्गावती योजना समाज के किस वर्ग के उत्थान हेतु बनाई गई है, तो प्रश्न क्रमांक 39 का उत्तर ए हो जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति। प्रश्न क्रमांक 40 दे रखा है कि ब्याज अनुदान किन क्षेत्रों में स्थापित उपक्रम को दिया जाता है, तो प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर ए हो जाएगा, पिछड़े क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 41 दे रखा है कि प्रेरणाओं के प्रकार है, तो प्रश्न क्रमांक 41 का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 42 दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 लॉन्च की है, तो प्रश्न क्रमांक 42 का उत्तर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रश्न क्रमांक 43 दे रखा है कि सूक्ष्म उद्यम एवं उद्यम है जहां संयंत्र और मशीनरी में
निवेश कितनी राशि से अधिक नहीं होता है? तो प्रश्न क्रमांक 43 का उत्तर ए हो जाए, प्रश्न क्रमांक 43 का उत्तर सी होगा 1 करोड़ रुपए। प्रश्न क्रमांक 44 दे रखा है कि एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 44 का उत्तर बी हो जाएगा 10 से 20। प्रश्न क्रमांक 45 दे रखा है कि स्वयं सहायता समूह एक छोटा समूह होता है। तो प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर डी हो जाएगा कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 46 दे रखा है कि व्यापार इंक्यूबेटरों के बारे में इनमें से कौन सा सच है? तो प्रश्न क्रमांक 46 का उत्तर हो जाएगा सी, प्रबंधन सलाह प्रदान करना। प्रश्न क्रमांक 47 दे रखा है कि परियोजना प्रतिवेदन का निम्न में से किसका सारांश है? तो प्रश्न क्रमांक 47 का उत्तर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 48 दे रखा है निम्न में से कौन सी योजना का संबंध केवल महिला उद्यमिता से है? तो प्रश्न क्रमांक 48 का उत्तर हो जाएगा ए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। प्रश्न क्रमांक 49 दे रखा है कि महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो प्रश्न क्रमांक 49 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 50 दे रखा है कि परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामाजिक। तो साथियों, ये थी आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पार्ट ए यानी उद्यमिता विकास के सभी प्रश्न के हल। तो अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आगे देखते हैं पार्ट बी, वुमेन एम्पावरमेंट के सभी प्रश्न के उत्तर। तो यह वीडियो आपके लिए तो पार्ट बी है वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। प्रश्न दे रखा है कि इंदिरा नूई द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माई लाइफ इन फ्यूल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। प्रश्न नंबर दूसरा है कि इंदिरा नूई को पेप्सिको कंपनी का CIO कब बनाया गया है? तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर बी हो जाएगा 2006 को। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि किसे मिसाइल वुमेन कहा जाता है? तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, टेसी थॉमस। प्रश्न क्रमांक 4 है कि मेरी कॉम का संबंध किस खेल से? तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर डी हो जाएगा, मुक्केबाजी। प्रश्न क्रमांक 5 है कि मेरी कॉम को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बी हो जाएगा 2003 को। प्रश्न क्रमांक 6 है कि गोरा देवी किस राज्य से संबंधित है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर ए हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य से। प्रश्न क्रमांक 7 है कि गोरा देवी किस आंदोलन की सक्रिय सदस्य रही हैं? तो प्रश्न 7 का उत्तर ए हो जाएगा, चिपको आंदोलन। प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है कि अनाथों की माँ किसे कहा जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बी हो जाएगा, सिंधुताई सकपाल। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 दे रखा है कि सिंधुताई सकपाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा बी, समाज सेवा। प्रश्न क्रमांक 10 दे रखा है कि यह किसका कथन है कि विज्ञान का कोई जेंडर नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेसी थॉमस। प्रश्न क्रमांक 11 है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा बी, सावित्रीबाई फुले। प्रश्न क्रमांक 12 दे रखा है कि सावित्रीबाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर ए हो जाएगा, सतारा। प्रश्न क्रमांक 13 दे रखा है कि रानी दुर्गावती का समाधि स्थल कहाँ है स्थित है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा डी, बरेला। प्रश्न क्रमांक 14 दे रखा है कि रानी दुर्गावती के नाम पर मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्वविद्यालय स्थित है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा सी, जबलपुर। प्रश्न क्रमांक 15 दे रखा है कि रानी अहिल्याबाई के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा बी, मोरोपंत। प्रश्न क्रमांक 16 है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा डी, सभी से, यानी कि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। प्रश्न क्रमांक 17 दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा सी, 8 मार्च।
प्रश्न क्रमांक 18 दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा डी 25 नवंबर। प्रश्न नंबर 19 दे रखा है कि 17वीं लोकसभा में महिला जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत है। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 14%। प्रश्न क्रमांक 20 दे रखा है कि जेंडर बजट की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा डी 2008 और 2009। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 है कि 10 सेकंड सेक्स पुस्तक की लेखिका का क्या नाम है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिमोन द बाउअर। प्रश्न क्रमांक 22 दे रखा है कि कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा सी मी टू। प्रश्न क्रमांक 23 दे रखा है कि महिलाओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष हिंसा का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें सभी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उक्त सभी, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या और बलात्कार। प्रश्न क्रमांक 24 दे रखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा डी 1992। प्रश्न क्रमांक 25 दे रखा है कि भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2001 में। प्रश्न क्रमांक 26 दे रखा है कि महिला सशक्तिकरण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रश्न क्रमांक 27 दे रखा है कि सती प्रथा का संबंध किस देश से रहा है? तो प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर ए हो जाएगा, भारत। प्रश्न क्रमांक 28 दे रखा है कि हिंदू धर्म में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 प्रकार बताए गए। प्रश्न क्रमांक 29 दे रखा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर हो जाएगा डी किरण बेदी। प्रश्न क्रमांक 30 है कि जौहर प्रथा का संबंध किस समुदाय से है? तो प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर सी हो जाएगा, राजपूत। प्रश्न क्रमांक 31 दे रखा है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर हो जाएगा बी सावित्रीबाई फुले। प्रश्न नंबर 32 दे रखा है मध्य प्रदेश की पंचायती राजा संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 32 का डी हो जाएगा, 50%। प्रश्न क्रमांक 33 दे रखा है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर ए हो जाएगा, पंचायती राज्य। प्रश्न क्रमांक 34 दे रखा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बलात्कार से संबंधित है? तो प्रश्न क्रमांक 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 376। प्रश्न क्रमांक 35 दे रखा है कि महिलाओं को छेड़छाड़ से सुरक्षा प्रदान करने वाली धारा कौन सी है? तो प्रश्न क्रमांक 35 का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन 354। प्रश्न क्रमांक 36 दे रखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया था? तो प्रश्न क्रमांक 36 का उत्तर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन 1955। प्रश्न क्रमांक 37 दे रखा है कि विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो प्रश्न क्रमांक 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1954 को। प्रश्न क्रमांक 38 दे रखा है कि भारतीय इतिहास में स्त्री मुक्ति का प्रथम दस्तावेज किसे माना जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थेरिगा था। प्रश्न क्रमांक 39 दे रखा है कि द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोपेनहेगन। प्रश्न क्रमांक 40 दे रखा है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? तो प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर बी हो जाएगा, 1953। प्रश्न क्रमांक 41 दे रखा है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1993। प्रश्न क्रमांक 42 दे रखा है कि भारत में महिलाओं की परिस्थिति से संबंधित रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई है? तो 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974। प्रश्न क्रमांक 43 दे रखा है कि भारतीय समाज के किस काल में महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ थी? तो प्रश्न क्रमांक 43 का उत्तर ए हो जाएगा, वैदिक युग।
प्रश्न क्रमांक 44 दे रखा है कि वैदिक काल में स्त्रियों से संबंधित कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाल विवाह। प्रश्न क्रमांक 45 दे रखा है कि एनी बेसेंट किस भारतीय संस्था से संबंधित है। तो प्रश्न क्रमांक 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। प्रश्न क्रमांक 46 दे रखा है कि महिला और स्वराज्य पुस्तक की लेखिका कौन है। तो प्रश्न क्रमांक 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आशा रानी बोहरा। प्रश्न क्रमांक 47 दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो प्रश्न क्रमांक 47 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मात्र सत्तात्मक। प्रश्न क्रमांक 48 दे रखा है कि महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शक्त महिला। प्रश्न नंबर 49 दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस महाद्वीप से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। प्रश्न क्रमांक 50 दे रखा है तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो प्रश्न क्रमांक 50 का उत्तर सी हो जाएगा, मीरा कुमार। तो यह थे आपके महिला सशक्तिकरण पार्ट बी के सभी प्रश्न के उत्तर। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और जो भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन या IMP क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।